हाय दोस्तों, आई एम केवल। वेलकम टू कलम सेंटर। इस लेक्चर में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th। जो भी ओवरव्यू रहेगा इस सब्जेक्ट का वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम मेनली बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से पुराने चैप्टर हैं। इसमें जो चैप्टर वाइज टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ओवरऑल क्या क्या ओवरव्यू रहने वाला है इस बुक में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस टाइप से आपका बुक का एडिशन है। एडिशन ये बुक जब बनी है तो 2020 में बनी है। फर्स्ट एडिशंस देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो इस टाइप से आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है जो कि ये वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में आपको जो बुक आप लोग पढ़ोगे तो क्या क्या स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे सकता है, जैसे कि डिस्टिंग्विश सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। कुछ कुछ कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसके बारे में जानने को मिलेगा। रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और एंगुलर मोमेंटम क्या है, बॉडी में कैसा एक्ट होता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन। तो ये आपका यूनिट वाइज देखने को मिलेगा। ओके, यूनिट वाइज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस टाइप से आपके यूनिट वाइज में डिवाइडेशन किया गया है ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरा जब बुक आप लोग स्टडी करोगे उसके बाद में आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे आइए, आगे देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं इस बुक में। तो इस बुक्स में पहला चैप्टर दिया है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर नंबर 1 है। सेकेंड चैप्टर में दिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। थर्ड दिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशंस, ये पुराना ही चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स ये थोड़ा नया चैप्टर है, इसमें कुछ नए नए कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं। ऑसिलेशंस ये भी पुराना चैप्टर है। सुपरपोजिशंस ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ये भी पुराना कंसेप्ट ये है, बस कुछ कुछ नए इसमें अपडेट हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पुराना चैप्टर है दोनों, बट कुछ नए कंसेप्ट इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, वो 1 बाय 1 करके जब हम चैप्टर का रिव्यू करेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। अनदर अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला नया चैप्टर ऐड है। इसमें भी कुछ कंसेप्ट पुराने ही है। मैग्नेटिक मटेरियल, पहले ये चैप्टर में थोड़ा सा चेंज किया गया इसका नाम। पहले इसको मैग्नेटिज्म के नाम से जानते थे, अभी इसको मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से इसमें ऐड किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी पुराना चैप्टर है लेकिन कुछ कंसेप्ट नए ऐड किए गए हैं। एसी सर्किट्स, इसमें भी कुछ कुछ नए कंसेप्ट ऐड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 14 की अगर बारे में बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, इस बारे में भी कुछ नया नया इसमें ऐड किया गया है। चैप्टर नंबर 15 इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया, इसमें भी कुछ नए कंसेप्ट है लेकिन कुछ बहुत सारे इसमें पुराने कंसेप्ट भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। एंड 16 चैप्टर में ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से आप पुराने कंसेप्ट आप लोगों ने रीड किया है और नए कंसेप्ट इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, तो ये इस टाइप से आपका ये जो पैटर्न्स है 1 to 16 टाइप्स के जो चैप्टर आपके ऐड किए गए हैं। अगर मोटे मोटे तौर में चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करूँ तो रोटेशनल डायनामिक्स, मोशंस डायनामिक्स के बारे में बात की गई है। इसमें हम लोग अलग अलग जो कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशंस क्या है, ठीक है, एंड और भी कुछ नए कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में जानने को मिलेगा। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होती है, उसके डेरिवेशंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंगल ऑफ बैंकिंग किस टाइप से वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। अनदर टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के बारे में जानेंगे हम लोग, क्या होता है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, आगे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है उसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले। वर्टिकल सर्कुलर मोशंस क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और भी अलग अलग कंसेप्ट है जैसे कि कॉन्वेक्सवर ब्रिज का दिया है, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका कुछ एक्सप्रेशंस है, डेरिवेशंस है, उसमें भी हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे क्लासरूम के लेक्चर में। ठीक है, और भी टॉपिक ऐड किए गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास, इसके बारे में ये टॉपिक ऐड हुआ है तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैंने 11th में ही आपको पढ़ा दिया था डिटेल्स में। ठीक है, तो वो भी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वाले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस टाइप से फाइंड होता है उसमें भी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट का। ओके, आगे और टॉपिक के बारे में बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशंस इसमें दिया गया है। रेडियस ऑफ गायरेशंस किस टाइप से फाइंड करते हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके,
आगे और बात करें तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दो टाइप्स के थ्योरम दिए गए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस किस टाइप से होता है उस बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्लासरूम के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे और दिया है टर्म्स एक्सप्रेशन, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में किस टाइप से रिलेशन रखता है उसके हम एक्सप्रेशन जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अनदर टॉपिक के बारे में बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और फिर उसके बाद में रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में भी 2-3 टाइप्स की इसमें रोलिंग मोशन है, इसके बारे में भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस टाइप से टोटल ओवरव्यू रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1 का। इसमें भी आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दिया गया है, जैसे कि थिन रिंग का I=1/2 mr², ये ऑब्जेक्ट थिन रिंग एंड हॉलो सिलेंडर का अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहने वाला है, वो किस टाइप से रहने वाला है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज रहेंगी, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का। एंड आगे देखते हैं, अनदर है चैप्टर नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हमने 11th की क्लास में काफ़ी कुछ डिटेल में स्टडी किए, किस टाइप से फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए। इसमें भी मैं नए नए कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूँगा कि किस टाइप से फ्लूइड होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन, उस बारे में भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या होता है, ठीक है, जिनको प्रेशर का फार्मूला पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए फार्मूला भी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस टाइप से देखो एग्जाम्पल दिस के बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी चैप्टर में मैनोमीटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सरफेस टेंशन का कुछ कंसेप्ट इसमें यूज़ किया गया। सरफेस टेंशन लास्ट जो सब्जेक्ट था पुराना वाला फिजिक्स का बुक, उसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट ये चैप्टर हुआ करता था। इसमें चैप्टर नंबर 2 में इसको सबमर्ज कर दिया गया। उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, दोनों के इसमें किस टाइप से डिफरेंस क्रिएट होते हैं, उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। कैपिलरी एक्शंस के बारे में यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए गए, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये भी नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें नया टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन ऐड किया गया है, इसमें इसके इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। क्या है बर्नौलीज, कौन से साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन शानदार तरीके से बता दूंगा मैं आपको क्लासरूम के लेक्चर में। इसके इक्वेशंस क्या है, डेरिवेशंस किस टाइप से सॉल्व होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। वेंचुरी ट्यूब के बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद में वर्किंग ऑफ एटोमाइज़र, ये जो कंसेप्ट है ये कुछ इंजीनियरिंग के, जो सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, एसेंट ऑफ मटेरियल सॉम करके एक सब्जेक्ट है, उसमें ही ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो वहीं का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एरोप्लेन के बारे में जानेंगे, लिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन, ये थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड करता है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दूँगा किस टाइप से वर्क करता है। और इसमें कुछ एरोडायनामिक्स के जो सब्जेक्ट है वहाँ के जो टॉपिक्स है ऐड किए गए हैं। उसके बाद में आपका एक्सरसाइज रहने वाला है। इस एक्सरसाइज में आपको रेस्ट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करना है। 3rd चैप्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड गैस एंड रेडिएशन दिया हुआ है। इसमें भी कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है, आपको कैन यू रिकॉल का आंसर प्रॉपर तरीके से देना है। ठीक है, उसके बाद में बिहेवियर ऑफ गैस का बिहेवियर किस टाइप से होता है, इसके बारे में मैंने 11th में डिटेल में बताया था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस हिसाब से आपकी गैस की जो टेंडेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, उस बारे में भी यहाँ पे आपको स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और भी कुछ नए नए ये जो कंसेप्ट है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ओके, एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसमें से परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक एंड फेरी ब्लैक बॉडी करके एक टॉपिक है, इसके बारे में भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ रेडिएशन के कंसेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे। इमिसिविटी क्या होती है, इमिसिविटी पावर क्या होता है, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन किस टाइप से वर्क करता है, उसके बारे में जानेंगे। और फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर चैप्टर नंबर 4 जो आपका है थर्मोडायनामिक्स, ये नया चैप्टर है, नया ऐड किया गया है, लेकिन इसके जो पुराने कंसेप्ट है मैंने ही 11th में आपको अच्छे तरीके से
बताया है। ठीक है, तो क्या क्या इस चैप्टर में ऐड किया गया उस बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम के जो कंसेप्ट है उसके बारे में अपने को देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, वर्क्स एंड हीट क्या है इस बीच में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या होती है, हीट्स क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया गया, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंथैल्पी, इन तीनों का रिलेशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में मैंने 11th में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, और प्रेशर, वॉल्यूम, पीवी जो डायग्राम होती है वो किस टाइप से आपकी जनरेट होती है उस बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर दिस, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हम क्लासरूम में काफ़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस किस टाइप से वर्क करता है ये भी मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस टाइप से वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, और भी बात करें तो जो हीट इंजन यहाँ पे दिया गया, हीट इंजन थोड़ा सा एरोडायनामिक का पार्ट है, थर्मोडायनामिक का ही कंसेप्ट इसमें यूज़ होता है, तो उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे किस टाइप से हीट इंजन यूज़ होता है। अनदर टॉपिक की अगर इसमें बारे में बात करें तो इसमें से रेफ्रिजरेटर का जो कंसेप्ट है ये भी दिया गया है, किस टाइप से रेफ्रिजरेटर वर्क करता है, इसके कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस टाइप से वर्क करता है उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। हीट पंप भी दिया है, इसमें से किस टाइप से वर्क होता है, रेफ्रिजरेटर का ही टाइप्स है उसमें भी, एंड एयर कंडीशनर एसी जिसको आप लोग घर में यूज़ करते हैं ये भी दिया है। सेकेंड लाभ थर्मोडायनामिक, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस टाइप से यहाँ पे कंसेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल जो चैप्टर है ये टोटली डिफरेंट है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। कैरनॉट रेफ्रिजरेटर के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट है इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद में आपका एक्सरसाइज रहने वाला है। अगर चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करें तो ऑसिलेशन चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है एसएचएम जिसको हम लोग जानते हैं, उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस भी किस टाइप से फॉर्म होता है उस बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन भी दिया हुआ है, उस डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी इसमें पीरियड्स दिए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के पीरियड्स किस टाइप से फाइंड करते हैं उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट दिया है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन भी दिया गया है, इसमें टाइम पीरियड भी निकालना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लेंगे कि किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। डैम्ड ऑसिलेटर करके एक कंसेप्ट दिया हुआ है, डैम्ड ऑसिलेटर करके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या है डैम्ड ऑसिलेशन, किस टाइप से वाइब्रेटरी मोशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्क करती है इसके बारे में, और फाइनली आपका एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें सुपर पोजिशन ऑफ ए वेव के बारे में जानने को मिलेगा, क्या होती है, किस टाइप से वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, इस टाइप से वेव के बारे में मैंने आपको 11th में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कंसेप्ट मैं बताते हुए चलूँगा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग जो वेव के कंसेप्ट है उसमें मैं बताते चलूँगा किस टाइप से जो क्रिस्ट है एंड जो ट्रफ है वो जनरेट होते हैं, इस बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट है उसके बारे में अपन जानेंगे, हार्मोनिक्स जो मोशंस है उसके बारे में, एंड स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन है किस टाइप से फाइंड करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करने वाले हैं। इसमें हार्मोनिक और ओवरटोन का भी टॉपिक दिया हुआ है, एंड करेक्शन का टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे किस टाइप से एंड करेक्शन फाइंड करता है। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है डेरिवेशनल पार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बीट्स के बारे में जानने को मिलेगा, एप्लीकेशन पे बीट्स क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बीट्स के बारे में मैंने 11th में बताया था। जिनको भी पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पिच क्या होती है, क्वालिटी या पे टिम्बर, साउंड्स क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश की थी 11th में। थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में जिनको भी पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। ओके, और फाइनली आपका एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 7 जो इस बुक में दिया है वो वेव ऑप्टिक्स के नाम से है। इस वेव ऑप्टिक्स इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखेंगे,
ओके। एंड और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसमें जो आपके इस बुक में देखने को मिलेगा। वेव का नेचर किस टाइप से, मैक्सवेल्स के जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में देखेंगे। मैक्सवेल का प्रिंसिपल आपको मैंने 11th में ही कुछ बता दिया था, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हेनरी हर्ट्ज, ये है जो हेनरी हर्ट्ज, इसके बारे में मैंने बताया था, वो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में जानने करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ ए लाइट्स क्या होती है, ड्यूअल नेचर वही आपको इस यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है। हिजन के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, किस टाइप से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। पोलराइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, वो भी मैं बताते हुए चलूँगा। अनदर टॉपिक इसमें ऐड किया गया डिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, इसके बारे में जानेंगे किस टाइप से लाइट का डिफ्रैक्शन होता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो उस बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि उसका वर्क क्या है, किस टाइप से आपके सिग्नल टेलीस्कोप ट्रैवल करते हैं, उस बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। और फाइनली आपका एक्सरसाइज रहने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 11 में इसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग को जानने को मिलेगा, ठीक है। एंड आपके जो इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है उसमें भी किस टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, उस बारे में भी यहाँ पे कंसेप्ट दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें भी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है, उसके बारे में कुछ डेरिवेशंस पार्ट्स दिए हैं, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा किस टाइप से होता है। कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए हुए इसमें से इलेक्ट्रिक डायपोल्स के, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ओके। इस चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में दिया गया, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है। एक यहाँ पे जनरेटर यूज़ किया गया वन डे, जो ग्राफ है वन डे ग्राफ करके जनरेटर है, इसके बारे में वर्किंग प्रिंसिपल्स, डेरिवेशंस, कंस्ट्रक्शंस क्या है, इस बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर चैप्टर के बारे में बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पुराना चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में हमने 11th में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि 11th में किस टाइप से करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वर्क करती है, उसी कंसेप्ट दिया गया। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है, एंड किरचॉफ के सेकंड लॉ के भी बारे में यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके साइन कन्वेक्शन किस टाइप से, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एप्लीकेशन ऑफ ए वेट स्टोन मीटर ब्रिज के बारे में दिया है, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट दिया गया है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म तो करने वाले हैं हम लोग, लेकिन थेरोटिकली भी इसमें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट में 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा आप लोगों को। पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट भी दिया गया है, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूजेस कैसे होते हैं, पोटेंशियोमीटर किस टाइप से यूज़ किया जाता है, EMF ऑफ सेल किस टाइप से कंपेरिजन किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट भी दिया है हमने, 11th में गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था, तो वही गैल्वेनोमीटर और अमीटर यहाँ पे भी यूज़ होने वाले, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। साइक्लोट्रॉन के कुछ कंसेप्ट दिए गए, उसमें बारे में जानेंगे, और फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर चैप्टर के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर ऐड है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है, राइट हैंड थंब रूल्स, लेफ्ट हैंड थंब रूल्स, इसके बारे में भी यहाँ पे जानने को मिलेंगे आप लोगों को। डू यू नो करके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे। साइक्लोट्रॉन के कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस, डिजाइल्स, हेलिकल मोशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। और फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अगर चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको मैग्नेटिज्म के नाम से पुराने जो बुक था उसमें दिया गया था, इसमें नए बुक में मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से जाना गया है, ठीक है। इसके बारे में इस कंसेप्ट देखेंगे, कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है इसके बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती है, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट भी दिए गए हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में जानने को मिलेंगे आपको। एंड फेरोमैग्नेटिज्म के भी कंसेप्ट्स है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस टाइप से वर्क करता है एंड किस टाइप से आपकी मूवमेंट देखने को मिलती है इन मटेरियल के बीच में। फिर फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे। अनदर चैप्टर के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है। फैराडे लॉ दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का, उसके बारे में जानेंगे। लेंज के लॉस दिए गए, लेंज के लॉ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और भी अलग अलग कंसेप्ट है, राइट एंड लेफ्ट, इसमें जो फ्लक्स का दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ फ्रेम्स है और उसकी वेलोसिटीज़, इस बारे में भी मैं आपको बता दूंगा।
मोटा मोटा तरीका। एंड इसमें EMF रोटेटिंग बार मैग्नेट्स दिया है। बार मैग्नेट के बारे में आपको पता ही होगा, जो लास्ट लेक्चर लिया था मैंने, उसमें भी जिनको भी पता है व्हाट इज़ अ बार मैग्नेट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इस चैप्टर में जनरेटर के बारे में बताया गया, जो चैप्टर नंबर 10th में काफ़ी कुछ दिया गया। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी जनरेटर के बारे में कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, बस थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट, कुछ नया नया इसमें ऐड किया गया, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। क्या होती है ED करंट, इसके बारे में जानेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया, ट्रांसफार्मर जो विलेज और सिटीज़ में यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से डू यू नो का कुछ नया नया कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा। फाइनली आपके एक्सरसाइज रहेंगे। जो चैप्टर नंबर 13 है वो AC सर्किट है। AC सर्किट क्या होती है, इसमें AC जनरेटर है। AC जनरेटर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी कुछ आपने 10 के में भी पढ़ा इसके बारे में। कुछ इक्वेशंस है उसके बारे में मैं बताते हुए चलूँगा, किस टाइप से इक्वेशंस है एंड किस टाइप से सर्किट डायग्राम प्लॉट होते हैं। फेजर डायग्राम दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी दिया है, उस बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ क्लासरूम के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और 1 बाय 1 काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें LC ऑसिलेटर ऐड हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, जो कि कैपेसिटर इंडक्टर से ही रिलेट करता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। अनदर टॉपिक ऐड किया गया चोक कॉइल के बारे में जानेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। अनदर है चैप्टर नंबर 14 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैंने काफ़ी 11 में पढ़ा था, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे, माइक्रोवेव्स के बारे में। जिनको भी पता है इन सारे रेस के बारे में, कम से कम एटलीस्ट एक सेंटेंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा। एंड इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस टाइप से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस पड़ती है प्लेट पर और इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, वही वाला कंसेप्ट मैं आपको 11 के बैकग्राउंड से बताते हुए चलूँगा, ठीक है। एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप्स है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइंस्टीन के जो पोस्टुलेट्स है उसके बारे में भी दिया गया कि इस टाइप से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वर्क करते हैं। प्लैंक हाइपोथेसिस के बारे में भी दिया गया, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फोटो सेल्स के बारे में दिया है, फोटो सेल्स क्या होती है इसके बारे में जानने को मिलेंगे आपको। मैंने 11th में बताया था फोटो सेल्स के बारे में, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक डायग्राम रहेगा इस टाइप से आपको, तो फोटो सेल्स का ये हम लोग को देखने को मिलेगा। और फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। जो इस बुक का जो सेकेंड लास्ट जो चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम एंड जो न्यूक्लिया है, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे किस टाइप से वर्क होता है, ठीक है। इसमें कुछ मॉडल्स है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्या होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आपने आई थिंक 7th या शायद 8 या 9th क्लास में रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी दिया गया, किस टाइप से अल्फ़ा पार्टिकल्स जो गोल्ड के फॉइल पर ये बम्बार्ड होते हैं और किस टाइप से आपकी जो लाइट्स है वो स्कैटरिंग होती है। वही वाला जो कंसेप्ट है, वही आपका जो ये है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसी के बारे में कंसेप्ट दिया गया है। उसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बताते हुए चलूँगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में दिया है, ठीक है। लाइमैन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और पासन सीरीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ओके। ये कुछ कंसेप्ट। अनदर टॉपिक दिया है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए चलूँगा, किस टाइप से बोर्स एटॉमिक मॉडल है। इसमें से रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में कुछ डेरिवेशंस पार्ट दिए गए एंड साथ में प्लस न्यूमेरिकल्स भी है, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके कुछ बोर्स मॉडल्स के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हाइपोथेसिस है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशंस। डी ब्रोगली साइंटिस्ट है, इसने भी कुछ नए नए कंसेप्ट दिया है एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया में, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी इसमें दिया है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उस बारे में जानेंगे। अल्फ़ा रे, गामा रे, बीटा रे, इस टाइप से रे के बारे में भी कुछ यहाँ पे दिया गया है, उस बारे में जानने को मिलेगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स किस टाइप से होती है, इसका कुछ जो कंसेप्ट है उसको भी मैं बैकग्राउंड में बताते हुए चलूँगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, डीके प्रोसेस, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट इसी चैप्टर में दिया हुआ है। अनदर टॉपिक इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन्स के बारे में दिया गया है, किस टाइप से न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके बारे में मैं बताते हुए चलूँगा। उसके बाद फाइनली आपका एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, ठीक है।
इस चैप्टर का अंतिम में लास्ट जो चैप्टर है वो इस बुक का वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस हमने 11 में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा, किस टाइप से पी टाइप्स में क्या होते हैं एंड एन टाइप्स में क्या होते हैं, किस टाइप से मेजोरिटी यहाँ पे होल मूव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन किस साइड से मूव होते हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हम लोग यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और रेक्टिफायर क्या होता है उस बारे में जानेंगे। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा, किस टाइप से दोनों यूज़ किए जाते हैं आपके ट्रांसफार्मर में। ठीक है, उस बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वोल्टेज का आउटपुट किस टाइप से रहने वाला है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, ये जानने को भी देखने को मिलेगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जिनर डायोड। देखो जिनर डायोड आपके 11 में भी दिया हुआ था, 11 का ही टॉपिक है। जिस टाइप से रिवर्स जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। जिनर ब्रेकडाउन के बारे में इसी चैप्टर में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ इसके नए नए कॉन्सेप्ट है, जिनर रेगुलेटर्स है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट दिया है फोटो डायोड। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी जब इसमें इम्पैक्ट करते हैं एनोड और कैथोड के साइड में तो ये वर्क करने लगता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नए नए कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फोटो डायोड के एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। अनदर टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए सोलर सेल। सोलर सेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस टाइप से सोलर रेडिएशन प्लेट पर आती है और आपका जो सेल है वो वर्क करने लगता है। तो सेल का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सोलर सेल के पूरे वर्किंग क्या है, सोलर सेल किस टाइप से वर्क करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये सारी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैन यू टेल का भी क्वेश्चन आपको ही बताना है। एलईडीज के बारे में जानने को मिलेगा, एलईडीज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बारे में एप्लीकेशंस हम डिटेल में जानेंगे, एलईडीज के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के बारे में मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा। एंड हम इसी चैप्टर में लॉजिक गेट के बारे में बात करने वाले हैं। लॉजिक गेट एनालॉग और जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसके बारे में दिया है। 11 में लॉजिक गेट के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं। नॉट गेट क्या होता है, नैन गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। और गेट क्या है, नैन गेट क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और एक लॉजिक टेबल के जरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू वाला जो टॉपिक। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को अगर इस रिलेटेड थोड़ा जो भी ये क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आपको प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वो ओवरव्यू का फ़ायदा ले सके। जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगी इसके बारे में हम लोग क्लासरूम के लेक्चर में देखने वाले हैं कि ठीक है, 1 बाय 1 करके डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और जो भी आपको इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।